हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है लक्ष्मी कुमारी इन्फो। आज हम बात करेंगे भूमंडलीकरण क्या होता है, वैश्वीकरण क्या होता है और भूमंडलीय और वैश्वीकरण के विभिन्न आयाम क्या है। ये क्वेश्चन बीए, एमए ऑनर्स, बीए ऑनर्स में भी पूछा जाता है। एमए ऑनर्स और बीए ऑनर ये लास्ट ईयर में भी क्वेश्चन आया हुआ है। ये भूमंडलीकरण क्या है, वैश्वीकरण क्या है, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहले तो मैं बात करूंगी भूमंडलीकरण और वैश्वीकरण दोनों एक ही हैं। कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि जब हम आता है कि भूमंडलीकरण क्या है या वैश्वीकरण क्या है, तो इन दोनों में बिल्कुल भी जरा सा भी अंतर नहीं है। ये दोनों सेम है, इनके कार्य सेम है और इनके आयाम भी बिल्कुल समान है। स्टार्ट करते हैं हम आंसर। हमारा क्वेश्चन है भूमंडलीकरण वैश्वीकरण क्या है, भूमंडलीकरण के आयामों का वर्णन करें। सबसे पहले हम भूमंडलीकरण के बारे में बताएंगे या भूमंडलीकरण का अर्थ क्या है। भूमंडलीकरण दो शब्दों से मिलकर बना है, भू और मंडलीकरण, जिसमें दोनों शब्दों का अर्थ अलग अलग होता है। यानी भू का अर्थ होता है भूमि और मंडलीकरण का अर्थ होता है समाहित करना, यानी अब्जॉर्ब करना, किसी चीज को अपने अंदर ले लेना। इस प्रकार भूमंडलीकरण का अर्थ है जब प्रत्येक देश अपनी देशों की सीमाओं को छोड़कर एक दूसरे का सहयोग करने के लिए एक छत के नीचे आ जाते हैं, अर्थात एक दूसरे के परस्पर संपर्क में आ जाते हैं, तो उसे भूमंडलीकरण कहते हैं। अगर इसको सरल भाषा में कहें तो हम यही कह सकते हैं कि जब एक देश अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए दूसरी देश की अर्थव्यवस्था के साथ संपर्क स्थापित करते हैं, यानी उनके साथ व्यापार करते हैं, सेवा का आदान प्रदान करते हैं, पूंजी प्रवाह होता है, तो इन सभी क्रियाओं को हम भूमंडलीकरण या हम वैश्वीकरण कहते हैं। अब हम बात करेंगे वैश्वीकरण क्या है। वैश्वीकरण भी दो शब्दों से मिलकर बना है, विश्व प्लस में एकीकरण, यानी विश्व का एकीकरण। इसका अर्थ हुआ जब प्रत्येक देश अपनी देश की सीमाओं को दूसरे देशों के लिए व्यक्ति, पूंजी, ज्ञान और तकनीकों का स्वतंत्र रूप से आदान प्रदान करते हैं, उसे वैश्वीकरण कहते हैं। यही हमारा भूमंडलीकरण का अर्थ हुआ, यानी कि प्रत्येक देश अपनी देश की सीमाओं को दूसरे देशों के व्यक्तियों के लिए पूंजी, ज्ञान और तकनीक का स्वतंत्र रूप से आदान प्रदान करते हैं, उसे भूमंडलीकरण करते हैं। ऐसे ही सेम ये वैश्वीकरण है। कुछ लोग वैश्वीकरण को प्रवाह यानी फ्लो के रूप में देखते हैं। इनकी फ्लो के रूप में देखने का मतलब है यही कि जो सेवाओं का निरंतर बहाव, इनकी सेवाओं का आदान प्रदान। भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण का इतिहास। अब हम बात करेंगे भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण का इतिहास। ऐसा नहीं है कि ये अभी से ही हम लोगों के संपर्क में आया है भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण, ये सदियों से चला आ रहा है। जब तो हम बात करेंगे जब हड़प्पा सभ्यता हमारी सबसे पुरानी सभ्यता है, उस समय से ये वैश्वीकरण और भूमंडलीकरण का इतिहास रहा है। भूमंडलीकरण कोई आज की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह तो सिंधु घाटी की सभ्यता से ही चली आ रही है। जब सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार मेसोपोटामिया से होता था, जब भी व्यक्ति, वस्तु, पूंजी का स्वतंत्र आदान प्रदान करते थे, अर्थात कि जब हड़प्पा संस्कृति के अंदर भी जब वस्तुओं का आदान प्रदान होता था एक देश से एक देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए, जैसे हमारे यहाँ जो मसाले होते थे वो बाहर विदेशों में जाते थे, या विदेशों में जो चीजें होती थी जो हमारे देश में भी आती थी। इस प्रकार ये व्यापार सदियों पुराना एक दूसरे से लेन देन के द्वारा चलता आ रहा है। ये नहीं कि बिल्कुल आज ही उत्पन्न हुआ है, कि आज ही हमारे उसमें संपर्क में आया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यानी कि हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता है, ये तो काफी पुरानी सभ्यता है, तब से ही इतिहास में चला आ रहा है। आदान प्रदान होता था, पर बदलते समय के साथ इसके दायरों में बदलाव आया है। अच्छा, बात करेंगे हम अब इसके दायरों में बदलाव आया है। पहले क्या होता था? पहले व्यक्ति, वस्तु, पूंजी का स्वतंत्र रूप से आदान प्रदान होता था। अब इसके अंदर सेवाओं का भी आदान प्रदान होने लगा है। यानी कि विदेश से जो पूंजी आती है, विदेशी लोग हमारे भारत में घूमने आते हैं, या जैसे होटलों में रुकते हैं, तो फिर अपनी विदेशी पूंजी जहाँ देते हैं और होटलों में रुकते हैं, घूमते हैं, यहाँ से वस्तुएं खरीदते हैं, तो हमारे देश में क्या विदेशी पूंजी भी आ रही है।
पर इसका जो स्वरूप है अब बदला है और 1990 के दशक में लगभग पूरे विश्व में फैल गया है, यानी कि लगातार ये पूरे विश्व में फैल गया है। अच्छा, एक पॉइंट मैं यहाँ डिस्कस करना चाहूंगी। ये बोल रहे हैं कि इसके साथ दायरों में बदलाव आया है, यानी कि अब इसके दायरों में बदलाव आया। पहले क्या होता था, पहले हम व्यापार करते थे तो हमारे पास जहाज नहीं थे, रेलगाड़ियों पटरियां नहीं थी, रेलगाड़ियां एक दूसरे देश से जुड़ी हुई नहीं थी। अब क्या हो गया, अब तो हम जहाज, हमारे पास बड़े बड़े जहाज हैं, शिप हैं, उसके द्वारा व्यापार हो रहा है, सामान हमारा इधर से उधर जा रहा है, और सड़कों रेल मार्ग के द्वारा भी व्यापार बढ़ रहा है, क्योंकि अब वो सड़कें वो रेल की पटरियां बन चुकी हैं और हमारे देश दूसरे देशों की सीमाओं से भी कनेक्ट हो गया है। तो इसमें क्या हुआ है, इसमें बहुत अधिक मात्रा में पूंजी का प्रवाह हुआ है, सेवाओं का आदान प्रदान हुआ है। और पहले समय की हम बात करते हैं, जब सिंधु घाटी सभ्यता थी, तब हमारे पास इतनी फैसिलिटी नहीं थी, हमारे पास रेलगाड़ियां नहीं थी, हमारी जो सीमाएं थी दूसरे देश की सीमाओं से बिल्कुल कनेक्ट नहीं थी। अब तो क्या है, तुरंत ही बहुत पानी के जहाज़ों के द्वारा भी हम दूसरे देशों में बहुत जल्दी से व्यापार कर सकते हैं। पहले हम यही सारी सुविधाएं ना होने के कारण इतना व्यापार हमारा फैला हुआ नहीं था, पर अब व्यापार बहुत अधिक मात्रा में फैला हुआ है। नेटवर्क है, नेट आ गया है, जिससे हम सेवाओं का आदान प्रदान कर सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ कॉल सेंटर लग गए हैं। कॉल सेंटर में क्या होता है, हम विदेशों को सेवाएं उपलब्ध कराते हैं। जो रात भर हमारे यहाँ भारत में कॉल सेंटर चलते हैं, हम उनसे विदेशों सेवाएं उपलब्ध कराते हैं, इनकी सर्विस प्रदान कर रहे हैं उन्हें। अब बात करेंगे ये भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण के विभिन्न आयाम। फर्स्ट है राजनीतिक आयाम, सेकंड हमारा है आर्थिक आयाम और सांस्कृतिक आयाम। अब ये जो राजनीतिक आयाम है ये राजनीति से संबंधित है, यानी कि भूमंडलीय या वैश्वीकरण राजनीति को किस प्रकार प्रभावित कर रहा है, ये राजनीति से संबंधित है। और आर्थिक आयाम का है कि भूमंडलीकरण हमारे आर्थिक जीवन को किस प्रकार प्रभावित कर रहा है, हमारी जो अर्थव्यवस्था है भूमंडलीय या वैश्वीकरण से किस प्रकार प्रभावित हो रही है। और सांस्कृतिक आयाम में हम बात करेंगे कि हमारी जो संस्कृति है भूमंडलीय या वैश्वीकरण से किस प्रकार प्रभावित हो रही है, इस पे क्या प्रभाव पड़ रहे हैं, इसमें हमें क्या लाभ हो रहा है, क्या हानि हो रही है, हमारी संस्कृति को कितना नुकसान हुआ है या हमारी संस्कृति को कितना बढ़ावा मिला है। इन सारी डिस्कस हम सांस्कृतिक आयाम में करेंगे। ये तो रहा हमारा ये टॉपिक, क्योंकि ये बहुत लेंथी हो जाएगा, अभी एक वीडियो में सब बिल्कुल पूरा आ नहीं पाएगा, इसलिए मैं ये इसको 3 पार्टों में डिवाइड करेंगे। तो ये फर्स्ट पार्ट में आपको ये डेफिनेशन मिलेगी, भूमंडलीकरण का अर्थ, वैश्वीकरण का अर्थ और भूमंडलीय या वैश्वीकरण का इतिहास। और हमारा लास्ट में होगा भूमंडलीय या वैश्वीकरण के विभिन्न आयाम क्या है। आपको यह मेरा टॉपिक कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। कमेंट्स में से मुझे जरूर लिख के बताएं कि अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहते हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसका सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट मैं जल्दी ही डालूंगी।